हेलो साथियों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार अपनी यूट्यूब चैनल स्पीड क्लासेस में आप सभी दोस्तों को हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, अभी तक हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें टाइम एंड वर्क अभी पढ़ रहे हैं। ये जो वीडियो मिल रहा है आपको, ये टाइम एंड वर्क का ही वीडियो मिलेगा और कल भी एक टाइम एंड वर्क का वीडियो डालेंगे और ये दो वीडियो में टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाएगा और नेक्स्ट थर्ड दिन से जो तीसरा दिन से वीडियो मिलेगा वो आपका परसेंटेज से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूं। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा था कि 40 व्यक्ति एक पुल की मरम्मत 12 दिनों में करते हैं। यदि 8 और व्यक्ति होते तो पुल की मरम्मत कितने दिन में हो जाता। यही क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहा हूं। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन हो रहा है। क्वेश्चन ये बनाने का तरीका है, पहला आपको मेथड जानकारी होना चाहिए। इस मेथड को पढ़ लीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। यहाँ पे मेथड पढ़िएगा, m1 इंटू d1 इज इक्वल टू m2 इंटू d2। आप लोगों को ये तो मेथड हम कल के वीडियो चाहे परसों वाला वीडियो बनाए थे, उसमें भी बता दिए थे कि देखिए m1 माने पहला आदमी गुना पहला दिन इज इक्वल टू दूसरा आदमी गुना दूसरा दिन। यही क्वेश्चन कर रहा था कि 40 आदमी है तो आदमी की जगह 40 पुट कर दिए और क्वेश्चन कह रहा था कि ये काम को ना 12 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो उसी प्रकार से आगे करें कि यदि 8 व्यक्ति और होते तो पहले कितने व्यक्ति थे, 40 से 8 और इसमें आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। और क्वेश्चन कह रहा कि अब 48 को हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन कह रहा था कितने दिन में ये पूरा मरम्मत हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कटा दीजिए। बर्चों का कितना होता है 48, 4 से कट गया और 4 से ये कटेगा तो कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। तो कह रहा था कि D2 कितने दिन में वो मरम्मत हो सकते हैं, तो आपका आंसर 10 दिन। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से मिला लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा था कि 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जिन दिनों में 15 महिलाएं काम पूरा करेंगी वह दिन कितना है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, गड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, हम आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा था कि 9 गो पुरुष है। इसका मतलब कि यहाँ लिख देंगे 9 गो पुरुष है इंटू m1 इंटू d1 पे ये भी सोल्व होगा। तो 9 गो पुरुष है और सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, और का मतलब होता है प्लस, और कितने महिलाएं, 12 महिलाएं वुमेन हो जाएगी। और कितने दिन में काम कर रही है, 4 दिनों में काम कर रही है। तो ये m2 ये m1 हो गया, ये कौन हो गया, d1 हो गया। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा, 3 पुरुष मतलब 3 मैन और 6 वुमेन इस काम को 10 दिनों में कर रही है। पहले ये जो LHS और RHS आ गया तो इसको कटाना छटाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कटने के बाद ना ये आदमी की क्षमता आ जाएगा और औरत की क्षमता आ जाएगा। देखिए 4 से बराबर में काट सकते हैं, 2 दूनी का 4 और ये 2 से काटेंगे तो 5। अब गुना कीजिएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18m हो जाएगा, प्लस 12 दूनी कितना होगा, 24 औरत हो जाएगी, प्लस 3 के कितना हो जाएगा, 15 मैन हो जाएगा, प्लस 5 6 के कितना हो जाएगा, 30 वुमेन हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वुमेन हो जाएगी। अब बताइएगा, आदमी को एक जगह और औरत को एक जगह ले जाइए, तो ये कितना आदमी है, 18 आदमी। 15 आदमी है ना, तो 15 आदमी को इधर लाइएगा तो कितना आदमी हो जाएंगे, तो 18 में से 15 गया कितना, 3 मैन, बराबर कितना हो जाएगा, 24 को उधर ले जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 30 औरत में से 24 औरत घटेगी तो कितना हो जाएगी, 6 औरत बचेंगी। यहाँ से देखिए ना, फिर कट सकता है, तो 3 से 3 एकम 3 और 3 दूनी का 6। इसका मतलब कि मैन की क्षमता एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 करेंगे, और वुमेन की क्षमता कितना हो जाएगा, एक दिन में 1 काम करेगी। यहाँ तक तो निकल गया।
अब फिर आगे कर चलेंगे। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन करेंगे 15 महिलाएं इस काम को कितना दिनों में कर देगी। ठीक है, चलिए यहां से तो आपको LHS लेना है या तो RHS, किसी एक को लेना है, इसके बाद वो औरत 15 औरत की दिन निकल सकता है। तो या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, तो हमरा यही ले लेते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर ही हैं, तो हम इसको ले लेते हैं। तो 3 मैन प्लस 6 वोमेन और कितना दिनों में, 10 दिनों में, बराबर जो आपको निकालना है RHS में रख दीजिए। तो कितना औरत को निकालना है, 15 औरत को निकालना है, तो 15W कितना दिन में करेगी, तो यहाँ से आपका दिन निकल जाएगा क्योंकि M1 इंटू D1 इजक्वल टू M2 इंटू D2। यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। यहाँ से आप कर सकते हैं 3 औरत है, 3 आदमी है ना, तो आदमी की क्षमता कितना है 2, तो 3 दूनी के कितना हो जाएगा 6। यहाँ से औरत है ना, तो औरत कितना है, एगो काम करती है, तो 6 औरत है तो 6 को काम करेगी। फिर यहाँ से गुना कीजिए 10 बराबर 15। औरत एक दिन में कितना, एगो काम करी ना, एक दिन में औरत एगो काम कर रही, तो 15 गुना 1 कितना होता है 15 है, और यहाँ से D2 यहाँ से निकल जाएगा। 6 6 कितना होता है 12, अब 12 गुना कितना 10 बराबर कितना 15 गुना D2। ठीक है, 5 से कटाइए 5 दूनी का 10, 5 से कटाइए 5 3 का 15, 3 से कटाइए 3 4 का 12, 4 दूनी का कितना दिन हो जाएगा 8 दिन, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल गया। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए इसका, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि ए किसी काम का 33.1/3% 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य का 40% भाग 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन के लिए एक साथ काम करते हैं और फिर बी ने काम छोड़ दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा था कि ए अकेला शेष कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। गड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, हम सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा था 3rd नंबर, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा था कि ए जो है ना, ए कितना काम कर रहा है 33.1/3, तो 33.1/3 को आप कितना कह सकते हैं, कितना कह सकते हैं 33 या 99, इसका मतलब कि 100/3% कह सकते हैं। ठीक है, 100 बटा कितना 3%। ठीक है, अब बताइएगा यहाँ से आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 100/3% है, और प्रतिशत को यहाँ से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। इसका मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं कि प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे 100 से कट गया, इसका मतलब कितना भाग 1/3 भाग। तो हम कह सकते हैं कि 33.1/3% को कितना भाग कह सकते हैं 1/3 भाग। तो ए कितना भाग कर रहा है 1/3 भाग, कितना दिनों में कर रहा है 5 दिनों में कर रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि एक बी था और बी कितना भाग कर रहा है, भाग नहीं कर रहा है 40% कर रहा है। तो बताइएगा बी अगर 40% कर रहा है तो परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 चला जाएगा, और ये 1 0 से 1 0 काटिए, 5 2 से काटिएगा तो 2 दूनी का 4, और 2 से काटिएगा तो कितना 5। तो कह सकते हैं कि बी 2/5 भाग कितना दिनों में कर रहा है 10 दिनों में कर रहा है। अब तो सी तो है नहीं। अब बताइएगा, आप लोग को पढ़ाए थे ऑफलाइन के क्लास में कि जब 1/3 भाग 5 दिनों में, तो 1 भाग कितना दिनों में, क्योंकि 3 जाके गुना हो जाएगा, ऊपर ऊपर कटेगा तो, लेकिन 1 तो काट नहीं सकता है 5 को, तो 5 को काटेगा भी तो 5 ही आएगा, तो 5 का कितना हो जाएगा। अगर ए जाएगा पूरा काम करेगा तो कितना दिनों में करेगा 15 दिन में, डायरेक्ट गुना कर दिए। यहाँ से देखिए कट जाएगा, 2 5 कितना होता है 10, अब 5 कितना, इसका मतलब कि बी अगर काम करेगा तो टोटल कितना दिन में कर देगा 25 दिन में। ठीक है, यहाँ तक निकल गया ना। इन दोनों का दिन आ गया तो टोटल एलसीएम बता दीजिए कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। यहाँ से भाग दीजिएगा तो क्षमता निकलेगा, तो 15 5 75 हो गया, और 25 यही 75। ठीक है, जब जैसे ही आपका क्षमता आ जाए तो इसको हटा देते हैं, ध्यान से देखना है। तो क्षमता आ गया ना। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि वे दोनों मिलकर काम को करते हैं, लेकिन बी 5 दिन के बाद क्या होता है छोड़ देता है।
तो एक डायग्राम बनाएंगे, यही डायग्राम है। ए और बी काम करते हैं, ए और बी काम करते हैं, कितना दिन काम करते हैं? 5 दिन। अब फिर कह रहा है कि छठा दिन जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं दोनों लोग, तो दोनों में से एक को कह रहा था बी कि हम काम नहीं करेंगे, तो ये काम हुआ तो छोड़ना है नहीं, पूरा करना है, तो कौन करेगा? ए करेगा। तो क्वेश्चन करेगा कि ए कितना दिनों में करेगा, यही तो शेष काम को ए कितना दिनों में करेगा, यही निकलना है। तो बताइए ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन गया है, ए और बी यहाँ पे जोड़िएगा तो एक दिन में ये लोग कितना काम करेगा? 5 और 3 8। तो यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए और बी 5 दिन गया है, एक दिन में 8 काम, तो 5 दिनों में कितना काम कर देगा? 40 काम। टोटल कितना काम था? 75 काम था, जिसमें से इतना काम हो गया, 40 काम हो गया, तो कितना काम बचा है? तो यहाँ से 35 काम आप कह सकते हैं कि बचा हुआ है, बचा हुआ है। अब लास्ट में क्वेश्चन कर रहे थे कि ये शेष काम को ए कितना दिनों में करेगा, तो शेष काम को ए, तो ए की क्षमता कितना है? 5 से भाग दे दीजिएगा, तो कितना दिनों में करेगा? ए 7 दिनों में ए कर देगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ए शेष काम को कितना दिनों में करेगा, तो 7 दिनों में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि टोटल काम कितना दिनों में समाप्त हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक तो 7 दिन तो लेबे किया है, और यहाँ से यहाँ तक कितना दिन काम हुआ? 5 दिन। तो आप कह सकते हैं कि टोटल काम कितना हुआ, तो 7 दिन और 5 दिन कितना दिन होता है? 12 दिन होता है। तो आपका आंसर पूछ रहा था कि ए शेष काम को, तो आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कर रहा था नेक्स्ट कि एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तथा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके क्यू समान कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यू दोनों मिलकर समान कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, आप लोग गड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको हार्ड बना दिया गया है, क्योंकि बाबू आप जानते नहीं हैं, ये इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, लेकिन आप जैसे ही देख रहे हैं ना कि 4 लाइन में है, 5 लाइन में, तो आपके शरीर में पढ़ने वक्त गड़बड़ाहट हो जा रहा है, बाप रे बाप कितना क्वेश्चन लंबा है। ठीक है, गड़बड़ाइए नहीं, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि एक पी है जो प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है? 2 घंटा। आ कितना दिन काम करता है? 10 दिन। तो एक दिन में 2 घंटा, तो 10 दिन में कितना? तो 10 दूनी के कह सकते हैं कि 20 घंटा पी करता है ना। आगे चलते हैं, एगो क्यू है, तो क्यू के हिसाब करते हैं। कह रहा है कि तथा एक दिन में 5 घंटा काम करता है, और क्यू कितना दिन तक काम करता है? 6 दिन। तो एक दिन में 5 घंटा, तो 6 दिन में कितना घंटा काम करेगा? 30 घंटा। कोई दिक्कत नहीं है, पी अगर काम करेगा उस काम को तो 20 घंटा में काम क्लियर कर देगा, क्यू करेगा तो 30 घंटा में काम क्लियर कर देगा। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो आप कह सकते हैं इन दोनों का एलसीएम 60 होगा। 30 दूनी का कितना होता है? 20 कितना होता है? 60। और 30 दूनी का कितना होता है? 60। कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही ये क्षमता आ जाएगा तो इस दिन को क्या कर देंगे? घंटा, ये सॉरी घंटा है, घंटा को हटा दीजिए। हम तो कहेंगे कि तो ये तो टाइम है, टाइम को हटा दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी और क्यू दोनों, तो पी और क्यू दोनों न काम करना स्टार्ट किया, तो 3 और 2 5, मतलब 1 घंटा में ये कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था कि पी और क्यू एक दिन में कितना घंटा काम करते हैं? 3 घंटा। एक दिन में 3 घंटा काम करते हैं, लेकिन यहाँ 1 घंटा में ये लोग कितना कर रहा है? 5 काम। तो कितना कर देगा 3 घंटा में? 15 काम कर देगा। 15 से यहाँ भाग कर दीजिए, कितना घंटा हो जाएगा? 15 चौका 60। कितना घंटा में वो लोग सारा काम कर देंगे? सॉरी, दिन निकलेगा ना, कितना दिन में कर देंगे? तो 4 दिनों में कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि एसएससी जीडी के एग्जाम है आपका, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी पैटर्न पर, इसी आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन करा था कि एफ अकेला एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है तथा जी अकेला समान कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। एफ तथा जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो सोचने वाली कोई बात नहीं है। कौन कौन है भाई? एगो एफ है, एफ कितना दिनों में? 24 दिनों में। आगे क्वेश्चन करा था कि जी कितना दिनों में, तो आपका दिया है 32 दिनों में। तो 24 और 32 का आप एलसीएम बता दीजिएगा। 24 32 का एलसीएम तो यहाँ से 96 हो जाएगा, नहीं 96 हो जाएगा। आप बताइएगा, इसका एलसीएम तो 96 हो गया, भाग दीजिएगा तो 24 चौका कितना होता है? 96। आप 32 के पहाड़ा पढ़िएगा तो कितना बार में 96 हो जाएगा? 3 बार में होता है। तो यहाँ से दिन को क्या कर दिए? समय को हटा दिए। आगे क्वेश्चन कर रहा था कि एफ तथा जी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु जी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले क्या हो जाता है? समाप्त होने से 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आप लोगों को बताया गया है कि एफ और जी काम को स्टार्ट करता है, एफ और जी काम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन परंतु जी जो है ना, काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ही छोड़ देता है जी। इसका मतलब कि जी यहाँ से यहाँ तक काम किया है, 8 दिन काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ही जी सो छोड़ देता है, तो ये एफ काम करेगा। पीछे वाला काम हुआ नहीं। कितना दिन पहले जी छोड़ा है? 8 दिन पहले ही छोड़ दिया, तो ये काम हुआ करना है ना, तो कौन 8 दिन तो करेगा? एफ करेगा। तो अब बताना है ध्यान से कि इसका दिन निकाल दीजिएगा। तो एफ कितना दिन काम करेगा लास्ट में? 8 दिन। तो एफ जो 8 दिन करेगा, तो एक दिन में एफ कितना काम कर रहा है? 8 चौका कितना? 32 टोटल काम कर देगा। टोटल कितना काम था? 96 काम था। 32 एफ काम कर दिया, तो 32 को यहाँ से घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 6। अब कितना काम बचा? 64 काम बचा। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कुल कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल काम कितना दिनों में हो जाएगा। तो ये वाला दिन निकालिएगा तब ना, ये दिनवा या ये दिनवा जोड़ दीजिएगा, तो ये दोनों मिलकर ये 64 काम करेगा ना। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से बता सकते हैं कि जब ये क्वेश्चन कह रहा था कि इतना दिनों में कर देंगे, ये दिन नहीं कट पाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 64/7 दिनों में ये कर देंगे। 64 बटा कितना दिनों में? 7 दिनों में। तो कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल कितना दिनों में हो जाएगा, तो आप जोड़ दीजिए ना। 8 दिन ये आप प्लस 64 अब बटा कितना? 7। तो इसको जोड़िएगा तो 8 7 कितना हो जाएगा? 56 प्लस 64 अब बटा 7 हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 0 6 4 11 11 कितना हो जाएगा? 12 बटा कितना दिन हो जाएगा? टोटल 120 दिन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आप क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि अनिल, दिनेश तथा दीपक मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को, समान कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेले समान कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? यही तो क्वेश्चन है। कितना इजी है? नहीं, क्वेश्चन कह रहा था कि एक अनिल है, आप प्लस दिनेश है, DI से दिनेश को लिखते हैं, और तथा एक दीपक है तो DEE से लिखते हैं। ठीक है, ये तीनों लोग मिलकर कितना दिनों में करता है? तो 40 दिनों में करते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था, एक अनिल है, आप प्लस कौन है? दिनेश है, ये दोनों मिलकर इस काम को कितना दिनों में करते हैं? तो ये दोनों मिलकर 50 दिनों में करते हैं। इन दोनों तीनों लोग का दिन दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम निकल सकता है। एलसीएम कितना होगा? 200। यहां से भाग दीजिएगा तो ये 5 हो जाएगा, यहां से भाग दीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा। इन दिन को क्या कर दिए? हटा दिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क क्षमता के अनुसार एक काम करता है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं। क्वेश्चन लास्ट में पूछ कर रहा है, क्वेश्चन करे कि दीपक अकेले समान कार्य को कितना दिनों में पूरा कर सकता है। तो आपको निकालना है किसका? सिर्फ दीपक का। तो दीपक को निकालना है, तो ध्यान से देखिएगा, अनिल, दिनेश और दीपक बराबर कितना क्षमता? 4 5।
यहाँ दोनों की क्षमता कितना 4। जब दोनों ये आदमी उसमें है तो 5 कमाओ में 4 कमाओ किया होगा, तो दीपक कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, 5 में से 4 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा दीपक का 1। तो जब दीपक एक दिन में एक काम, तो यहाँ से भाग दे दीजिए तो कितना दिनों में कर देगा, 200 दिनों में कौन कर देगा, दीपक कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा था कि पी अकेले एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकता है तथा क्यू अकेले समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। पी तथा क्यू मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु क्यू कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले छोड़ देता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। अभी अभी ठीक इस क्वेश्चन जो सॉल्यूशन किए इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सोल्व कर देते हैं। आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन भी दबाइएगा और दोस्त और मित्र के पास आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं और आपको भी आसान मिल रहा है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कर रहा था कि पी अकेले 16 दिनों में, तो पी कितना दिनों में भाई, 16 दिनों में कर रहा है। आगे क्वेश्चन कर रहा था क्यू कितना दिनों में, तो 20 दिनों में कर रहा है। 16 और 20 का एलसीएम कितना होता है, 16-20 का एलसीएम कितना होता है, 80 होता है। 16 से 16 25 80, 20 चौका 80, यहाँ से हटा दीजिए, दिन हट गया क्योंकि क्षमता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा था कि पी और क्यू कार्य को मिलकर कार्य को आरंभ शुरू करते हैं, लेकिन कह रहा है कि परंतु क्यू कार्य समाप्त हो रहा है ना, उस दिन से 7 दिन पहले क्या कर रहा है, पहले ही छोड़ दे रहा है क्यू। तो यहाँ से कुल कार्य कितने दिन में, ठीक उसके पहले वाला क्वेश्चन जैसा है। एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम पर हम लोग का माइंड काम करता है बढ़िया। ठीक है, पी और क्यू काम करता है ना, पी और क्यू काम को स्टार्ट करता है, लेकिन काम जिस दिन समाप्त हो रहा है, समाप्त होने से 7 दिन पहले कौन छोड़ दे रहा है, क्यू छोड़ दे रहा है। 7 दिन पहले, 7 दिन पहले ही क्यू छोड़ दे रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो क्यू काम किया है ना, तो 7 दिन काम समाप्त होने के 7 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो ये 7 दिन का कामवा कौन करेगा, क्यू छोड़ दिया तो कौन करेगा, पी करेगा, यही ना करेगा। आप जानते हैं कि पी का दिन दिया है कि 7 दिन किया है, और पी एक दिन में कितना काम किया है, 5 दिन। तो 7 गुना 5 कितना होता है, 35। तो पी जो है ना 7 दिन में कितना करेगा, तो 7 गुना 5 35 काम करेगा। 35 काम यहाँ से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 5, 7 में से 3 गया कितना होता है 4, 45 काम बचा। तो ये कौन करेगा, ये दोनों मिलकर। तो 5 4 कितना होता है 9, और 9 से भाग करेंगे तो कितना दिन आया, 5 दिन आया, 5 दिन आया। ये 5 दिन कौन किया है, यही काम किया है। तो क्वेश्चन कर रहा था लास्ट में कि टोटल काम कितना दिनों में समाप्त हो गया, तो आपका 7 दिन और 5 दिन, 5 + 7 कितना दिन होगा, 12 दिनों में समाप्त हो गया टोटल काम। ठीक है, तो आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन को मैं इतना इजी कर रहा हूँ, मैं रेशियो मेथड से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जितना भी आपके पास दोस्त होंगे, आपके मित्र होंगे, इस सबको आप बोल दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उन लोगों के पास मिलता रहेगा। तो आप सपोर्ट कीजिएगा तो मैं भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा था कि एक साथ कार्य करते हुए ए, बी और सी एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी की दक्षता 5:6:9 के अनुपात में है, तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा था, ध्यान से देखना है कि ए है, बी है और सी है, यही ना है। अब बताइए, इन लोग का दिन नहीं दिया है, रेशियो जो दिया है दिन नहीं दिया है, ये क्षमता का रेशियो दिया है। अब यहाँ दिन रखते थे, इसके बगल में क्षमता दिया है, तो यही क्षमता का रेशियो दिया है। 5 है ए का, बी है 6 का और सी का है 9। यहाँ से ऐसे कर लेंगे।
अब जैसे ही दिन रहता तब ना एलसीएम लेते तो टोटल वर्क निकलता है। अब तो दिन है ही नहीं है तो टोटल वर्क नहीं निकल सकता है। लेकिन टोटल वर्क निकालने के लिए एगो क्लू दे दिया है कि तीनों ने मिलकर कितना दिन काम किया है, 36 दिनों में समाप्त कर दे रहा है। तो यहाँ से जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिन काम किया है, 36 दिन। और बताइएगा तीनों मिलकर 36 दिन का काम किया है और तीन मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 9 6 15 15 5 कितना होता है 20। इसका मतलब कि 36 दूनी कितना होता है 72। इसका मतलब कि निकल गया कि तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, टोटल 720 वर्ग। अब बताइए किसका निकलना है। क्वेश्चन कर रहा था कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। इस काम को सिर्फ बी कितना दिनों में करेगा, तो बी की क्षमता कितना है 6 है, 6 से भाग दे दीजिए तो 12 से काटिएगा बर्छक 72 कितना दिनों में कर देगा, 120 दिनों में इस काम को कर देगा बी। ठीक है, आगे बढ़े चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो आगे है ना उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सोल्व कर रहे हैं।